माननीय सदस्य, के द्वारा आज राजनीतिक दबाव से जो काम किए गए हैं उनकी भी जांच वन विभाग को करानी चाहिए। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा। धन्यवाद। जल संसाधन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर सदन में चर्चा हो रही है और उस चर्चा में मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि करोड़ों किसान जो राजस्थान के, जिनका एकमात्र आजीविका का साधन कृषि है, और हम सब जानते हैं कि कृषि में सिंचाई बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का बहुत बड़ा सबसे प्रथम नंबर का राज्य है, लेकिन हम लोगों को पानी के मात्रा में केवल 1.16% ही हम लोगों को उपलब्ध है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में कृषि और सिंचाई के लिए कई घोषणाएं सरकार की तरफ से हुई है। मैंने बजट को बारीकी से पढ़ा और किसानों के लिए जो घोषणा हुई है उसको भी मैंने पढ़ा। माननीय सभापति जी, पश्चिमी राजस्थान, जिसको हम रेगिस्तान के रूप में जानते थे, पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने और इन सरकारों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना ला करके और पश्चिमी राजस्थान की तकदीर पलटने का काम किया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की बातें जब चली तो पूर्वी राजस्थान के लोगों के चेहरे पर खुशी दौड़ रही थी। उनको ये उम्मीद थी कि ये सरकारें हमारी सुध लेगी और पूर्वी राजस्थान में भी उसी तरीके का विकास होगा, उसी तरीके का सिंचाई के साधन होंगे जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान में हुआ है। माननीय सभापति जी, ईआरसीपी की कल्पना, ईआरसीपी की बात भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने 2005 में मध्य प्रदेश से समझौता करके और इस ईआरसीपी की बात को चालू किया। 2005 के बाद में जब वसुंधरा जी को दोबारा मौका मिला, 2017 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। 2017 में बैपकोस कंपनी से इस ईआरसीपी के प्रोजेक्ट का ये लॉन्च किया। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को 50% डिपेंडेबिलिटी पर उन्होंने इसको बनाया। सीडब्ल्यूसी के जो मापदंड है, 2010 के जो मापदंड है, वो मापदंड के अनुसार इस प्रोजेक्ट को बना करके, और राजस्थान का जो हिस्सा था, और राजस्थान का हिस्सा 3921 MCM पानी राजस्थान को मिलना था साथियों। लेकिन अब जो वर्तमान में सरकार और इससे पहले जो केंद्र सरकार में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जल शक्ति मंत्री बने, और उन्होंने ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के कारण, और वसुंधरा जी को ये श्रेय नहीं जाए, वसुंधरा जी को नीचा दिखाने के लिए, केवल मात्र उनको नीचा दिखाने के लिए इसको अलग तरीके से इसका ईआरसीपी से हटा करके और पीकेसी नाम दे करके और 75% डिपेंडेबिलिटी पर इस योजना को बनाने का काम किया। और 75% डिपेंडेबिलिटी पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान को मात्र 1775 MCM पानी मिलेगा, जो पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में केवल पेयजल की योजना लागू हो सकती है। सिंचाई के लिए किसानों को कोई पानी इस योजना से मिलने वाला नहीं है साथियों। मैंने मुख्यमंत्री जी से
पहले भी कहा था कि आपने अभी मध्य प्रदेश से जो समझौता किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप समझौता करके आए हो मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से आपने किन शर्तों पर समझौता किया है? राजस्थान को कितना पानी मिलने वाला है, मध्य प्रदेश को कितना पानी मिलेगा, यह आपने तय किया होगा उसमें एमओयू में, लेकिन एमओयू का कोई अता पता नहीं है साथियों। 13 दिसंबर 2022 को जो दिल्ली में मीटिंग हुई गजेंद्र सिंह शेखावत जी की अध्यक्षता में, उसमें तय किया था कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर ईआरसीपी की योजना को लागू किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो जब 75% डिपेंडेबिलिटी की बात पर उस योजना को अगर बनाया जाता है तो राजस्थान के हितों की अनदेखी साफ साफ जाहिर हो रही है। राजस्थान को जो पानी मिलने वाला था वो पानी किसी भी रूप में नहीं मिल सकता। 1775 एमसीएम अगर पानी मिलता है तो राजस्थान के हितों के साथ ये कुठाराघात मानता हूं। ये अंदरूनी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और केवल वसुंधरा जी को नीचा दिखाने वाली ये राजनीति राजस्थान के किसानों को और विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के किसानों का गला घोटने जैसा कदम भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उठा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, एमओयू को बदलिए और 3921 एमसीएम पानी जो राजस्थान का हक बनता है उस पानी को लेकर के रहे। मध्य प्रदेश ने मोहनपुर और कुंडालिया बांध पहले ही बना लिए हैं और लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर 8.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित बनाने का काम मध्य प्रदेश कर चुका है। और राजस्थान के किसानों को अब इस योजना के तहत अगर कोई पानी मिलेगा वो बहुत कम मात्रा में पानी मिलेगा। ये राजस्थान के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा मजाक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके मार्फत में मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप अंदर की राजनीति को छोड़िए और राजस्थान के किसान और पूर्वी राजस्थान के किसानों पर आप मेहरबानी करें और इस योजना को पुरानी जो ईआरसीपी की योजना है उस योजना के आधार पर ही ज्यादा से ज्यादा पानी लेकर के आए, ये हमारी मांग रहेगी। सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान में हमारे साथ हर बार मजाक किया गया, हर बार राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है। हमारे यहाँ एक पांचना बांध बना था, 2150 एमसीएफटी का बांध है, 2006 से लगातार बंद पड़ा हुआ है। गंभीर नदी पर और गंभीर नदी के आसपास के जो किसान हैं, 10,000 हेक्टेयर जमीन, लगभग 40,000 बीघा जमीन पिछले 20 सालों से असिंचित पड़ी हुई है। उनके खेतों में होकर के नहरें निकली, उनको मुआवजा भी नहीं मिला और 40,000 बीघा जमीन के किसान अभी भी ये बाट जो रहे हैं कि ये पांचना बांध का पानी खुले और हमारे खेतों में पानी आए। पांचना बांध भी बंद पड़ा हुआ है और इससे पहले इंदिरा लिफ्ट योजना का काम चला था। इंदिरा लिफ्ट योजना भी हमारे सीडब्ल्यूसी से सैंक्शन होने के बाद में भी केंद्रीय जल आयोग ने उसको स्वीकृति दे दी, लेकिन उसके बाद में भी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और इंदिरा लिफ्ट योजना भी बंद पड़ी हुई है। पीपल द लिफ्ट वो भी बंद पड़ी हुई है। पिछले बजट में हम लोगों ने चंबल पांचना जगर लिफ्ट का हमने प्रावधान करवाया था। चंबल पांचना जगर लिफ्ट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान उस बजट में मुख्यमंत्री जी ने किया और 20 करोड़ के बजट प्रावधान के बाद में यह उम्मीद जगी थी कि चंबल से पानी लिफ्ट करके और पांचना बांध में आएगा और पांचना बांध से जगर बांध में जाएगा। जगर से आसपास का सिंचित क्षेत्र जो है सबको लाभान्वित उससे किया जाएगा। लेकिन इस योजना को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ ये जो जाति की जा रही है, ये जो पूरी तरीके से धोखा किया जा रहा है,
पूर्वी राजस्थान का किसान इसे किसी रूप में माफ नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे विधानसभा चुनावों में, करौली में आकर के उन्होंने खुद ने जगर लिफ्ट योजना का जिक्र किया और मुझे उम्मीद जगी थी कि जगर वाली ये योजना निश्चित रूप से आप इस बजट में इसको जो है सम्मिलित करेंगे, लेकिन जगर लिफ्ट योजना को भी गायब कर दिया। माननीय सभापति जी, पांचना बांध को भी गायब कर दिया। और ये ERCP और PKC योजना जिसको आप बता रहे हो कि ये 21 जिलों के ये काया पलट करेगी, जब आपके पानी ही नहीं आएगा, जब पानी की मात्रा ही आपने आधी कर दी, आधी से भी कम मात्रा जब पानी राजस्थान को मिलेगा तो 21 जिलों के किसानों को कहीं भी सिंचाई का साधन नहीं मिल पाएगा। आप इस बजट में कह रहे हैं कि 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई की होगी, 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जब हम 50% डिपेंडेबिलिटी पर अगर इस योजना को बनाते तो हमको 3921 MCM पानी मिलता। अगर हम 75% डिपेंडेबिलिटी पर बनाते हैं 1744 MCM पानी मिल रहा है, 1744। और जिन बांधों का आप जिक्र कर रहे हो, डूंगरी बांध की आप बात कर रहे हो, डूंगरी बांध से आप ईसरदा को भी भरने की बात कर रहे हो, डूंगरी बांध से आप रामगढ़ में भी पानी लाना चाहते हो, आप डूंगरी बांध से दूसरे बांधों में भी पानी लाना चाहते हो। डूंगरी बांध की अगर 75% डिपेंडेबिलिटी पर बात करें तो केवल 82 MCM पानी मिलेगा। 82 MCM पानी वहां के आसपास के लोगों के पेयजल के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसी बद्दी मजाक और जनता को गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हो। ERCP और PKC का नाम लेकर के पूर्वी राजस्थान के किसानों को ठगने का काम कर रहे हो और आपसी राजनीति का शिकार पूर्वी राजस्थान के किसानों को हम बनाना चाहते हो। ये पूर्वी राजस्थान का किसान समय आने पर आपको इसका सबक सिखाएगा। आप ये समझ लीजिए कि ये जिस तरीके से आपने ERCP और PKC को जो फुटबॉल बना करके पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ जो अन्याय और धोखाधड़ी की है, और अभी भी इस ERCP PKC को अभी भी आप लागू नहीं करना चाहते। 6 महीने हो गए हैं MOU हुए, 6 महीने से अभी भी आप इसको फुटबॉल बना रहे हो। MOU को क्यों नहीं आप सदन की पटल पर रख रहे हो? जब बार बार ये मांग की जा रही है कि MOU को बताइए किस आधार पे आपने, किन शर्तों पर मध्य प्रदेश से समझौता किया है, आपको बताने में इसमें क्या शर्म है? आपको सदन के सामने ये बात रखनी चाहिए जिससे लोगों को पता लगे, सारे सदस्यों को, माननीय सदस्यों को पता लगे कि आप ये समझौता करके और राजस्थान के हितों की आप रक्षा करेंगे। आप राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं करके और अंदरूनी राजनीति में फंस करके पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ जो जाति कर रहे हो, मैं इसको कंडेम करता हूं और मांग करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जो पुरानी योजना थी ERCP नाम रख देते, यहां से लेकर के दिल्ली तक पूरा गुट सक्रिय हो गया। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से लेकर के और यहाँ BJP के लोग एकजुट होकर के और वसुंधरा जी को नीचा दिखाने के लिए ERCP का नाम हटाएंगे, ERCP का नाम हटाएंगे। अरे भाई, ERCP का नाम हटा दीजिए और कोई नाम रख दीजिए, लेकिन राजस्थान के हितों के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। 2921 MCM पानी अगर आप लाओगे और राजस्थान के किसानों का हित करोगे, हम आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन अगर इससे कम अगर आपने MOU किया तो आपका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान का किसान आपको किसी रूप में माफ नहीं करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। श्री बेरा राम जी चौधरी। जो माननीय सभापति महोदय जी, मुझे आज जो जल संसाधन विभाग की मांग संख्या 42 पर ओसियां क्षेत्र सहित पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ के जिलों में किसानों की फसलों की सिंचाई हेतु नहरी पानी लाने के लिए ERCP की योजना के तर्ज पर WRC पे बोलने का मौका दिया। प्लीज 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 उसके ऊपर चर्चा
इसके ऊपर चर्चा करने का और बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है ज्ञापित करता हूं। इससे पहले जल Please, संसाधन please. मंत्री सदस्य बोलने और दो। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के अंदर यदि सिर्फ आपने 6 महीनों के अंदर अंदर ERCP की योजना लाके और पूरी राजस्थान के 14 जिलों का जो सिंचाई और पेयजल के लिए जो आपने इतना बढ़िया काम किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी बात कहने से पहले मैं अपनी एक जो खुद की जो लिखी हुई एक ऐसा कविता से अपना बात शुरू करना चाहता हूं। अब आप वर्तमान की बात करो, जो पुरानी कविताएं छोड़ो और कोई वर्तमान पर बात करो। ना चूल्हा मिट्टी का रहा, ने हल बैल का रहा, न चूल्हा मिट्टी का रहा और ने हल बैल का रहा, फिर क्यों तमाशा होता है लोकतंत्र के मंदिर में। ये धरती है मीरा बाई की, ये धरती है कर्मा बाई की, ये धरती है भक्ति की, ये धरती है शक्ति की, ये धरती है अपनाइत की। ये ठाकुर है और ये किसान है, पर लोकतंत्र के मंदिर में 36 कौम के लोग सभी तो हमारे अपने हैं। महाराणा और सूरजमल के वंशजों को लड़ाना बंद करो। मुगलों और अंग्रेजों की चालें अब चलना बंद करो। आपके कुएं तो कब के सूखे, अब तो नलकूप भी सूख रहे हैं। आप बातें कर रहे हैं मिट्टी के चूल्हों की और मिट्टी के तालाब की, वो तालाब तो कब के सूख गए। कोई कर सको तो किसान की जरूरत की बात करो और कोई कर सको तो भागीरथी प्रयास करो। गंगा नहर की तर्ज पर इस मरुधरा का उद्धार करो। धोरा धरती सूख रही है, कोई बात करो तो कैनाल पर बात करो। पुरानी कविताएं छोड़ो और कोई वर्तमान पर बात करो। मैं ओसियां विधानसभा क्षेत्र से और ठेठ पश्चिमी राजस्थान से आता हूं। माननीय सभापति जी, आपके राजस्थान ये नहर परियोजना हमारे पश्चिमी राजस्थान की यदि मैं बात करूं प्राकृतिक रूप से, तो हमारे पुराने बड़े बुजुर्गों को अपने सर के ऊपर घड़ा रखकर ऐसा 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लेके आना पड़ता था। आज ये जैसा धरती के जो भूगर्भ का भी पानी सूख गया है, उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इसीलिए